नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। तो आइए एक बार फिर हम चलते हैं सांची समाज की ओर और आपको बता दें कि हमने एक न्यूज़ चलाई थी कि 80% नशीली पदार्थ के कारोबार में सांची जाति का राज्य, और इस पर भारत के कोने कोने से लोगों ने विरोध किया। उनका कहना है कि यह आंकड़ा आपने गलत दिया है। तो आपको बता दें कि मैंने यह नहीं लिखा कि राजस्थान के 80% सांची समाज नशीली पदार्थों के कारोबार में शामिल हैं। मैंने यह लिखा है कि जो अवैध नशीली पदार्थों के कारोबार होते हैं उसमें अगर 100 व्यक्ति कारोबार कर रहा है तो उसमें 80 व्यक्ति सांची समाज के हैं, और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। यह आंकड़ा गलत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि 80% सांची समाज के लोग यह काम करते हैं। हमारा कभी मकसद किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने का नहीं रहा। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि सरकार और सांची समाज को सुधारने वाले संस्था को इस पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है, क्योंकि वर्षों से चला आ रहा यह कारोबार की चैन को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कड़ी में हमने राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत से बात की। सर, अभी ये वीडियो चली थी यूट्यूब पे सांची जाति के बारे में, जिसमें आप लोग के कुछ नेता जो या आपके साथी थे उसमें ऑब्जेक्शन दिखाए। क्या था सर वो? देखिए, आप ही की चैनल ने, मैं सबसे पहले तो कि आपको आप बधाई के पात्र हैं जो आपने जयपुर जैसी एक मेट्रो सिटी में नशे के विरुद्ध एक कैंपेन चलाया, और ये कैंपेन चलाने की आज ज़रूरत है। और मैं आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से राजस्थान में मेरे द्वारा संपूर्ण शराबबंदी अभियान चलाया गया है, और राजस्थान के गांव, ढाणी, पंचायत स्तर और वार्ड स्तर तक हमने लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाए कि राज्य में शराब का सेवन ना बढ़े, शराब का कारोबार ना बढ़े। शराबबंदी आंदोलन भी हमारे द्वारा चलाए गए। आपके चैनल के माध्यम से खबर देखने को मिली, और उस खबर से मन भी बड़ा विचलित हुआ कि 21वीं सदी में भी आज एक ऐसा समुदाय जिसका इतिहास गौरवशाली रहा, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में समाज के लोग रहे जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए योगदान दिया, और आज भी देश की हर कदम पर ये समाज खड़ा। लेकिन एक विकृत चेहरा जो सामने आया, उससे थोड़ा सा मन में पीड़ा ये हुई कि समाज का एक रोजगार के अभाव में अगर ऐसे अवैध शराब के कारोबार या अन्य मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ता है और वो कारोबार करता है, तो समाज में ऐसे व्यक्तियों का समाज में कोई स्थान नहीं है। और मेरा मानना है कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती है, और यदि अगर वो ऐसा अवैध काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये एक जिम्मेदारी सरकार की भी होती है और एक प्रशासन की भी होती है। कि आज जैसे कि आपने सर्वे किया, और उस सर्वे के अंदर कई परिवारों से आप लोगों ने स्टिंग किया, आंकड़े भी सामने आए, तो मैं मानता हूं कि क्या पुलिस और आबकारी विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन इनके पीछे ऐसा माफिया तंत्र काम कर रहा है जो मादक पदार्थों की सप्लाई दे रहा है? क्या उस सप्लाई की चेन को तोड़ने का हम सब लोगों का दायित्व नहीं है? इसमें और हमारे जो जितने भी मीडिया हाउस हैं, उन मीडिया हाउस को भी इस कैंपेन से जुड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार को जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे उनके रोजी रोटी पर संकट ना आए। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार और वर्तमान और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोग थे, उनके लिए नवजीवन योजना का
लागू की थी, उसके परिणाम जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर में काफ़ी अच्छे आए थे। लेकिन वो योजना जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई, वो योजना ज़्यादा दिन नहीं चली। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को आगे आकर राजस्थान में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे हमारे संपूर्ण राजस्थान में नशे का कारोबार ना हो, और जो परिवार जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाइश करके और रोजगार के सरकार के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा या अन्य रूप में उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा के ऐसे परिवारों को भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। इसकी सकारात्मक पहल मीडिया के माध्यम से अच्छी हो सकती है। मीडिया उनके चेहरे को विकृत ना करे, और मीडिया की भागीदारी किसी भी समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण होती है, जिससे समाज का चेहरा सही सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके माध्यम से आज कई समाज ऐसे हैं जो कई कारोबारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। जो माफिया तंत्र है वो ऐसे गरीब, शिक्षित, अशिक्षित और मजदूर लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें तैयार करा के नशे की खेप को वो बिकवाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो चेन सप्लाई है उस चेन को तोड़ना चाहिए, और जो लाइसेंस की दुकानों से शराब की सप्लाई की जाती है, ऐसे लोगों को उस अनुज्ञाधारी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो हम लोगों द्वारा पहले भी सरकार को और आबकारी विभाग को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक ऐसी कार्रवाई आबकारी विभाग या पुलिस विभाग ने क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन अब निश्चित है कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अब जरूरत है राजस्थान के अंतर्गत संपूर्ण शराबबंदी अभियान, जन जागरूकता अभियान चलाने की, जिससे आज की युवा पीढ़ी नशे से ना जुड़े, नशे का सेवन ना करें। इसके लिए हमें बहुत ही ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि माफिया तंत्र बहुत मजबूत हो गया है। आज कहीं पर भी जाइए, हर जगह का माफिया, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे अन्य तरह के सफेदपोश के रूप में भी छोटे छोटे लोगों को टारगेट बनाकर हर माफिया वर्ग उनको उस रोजगार से, जो रोजगार गैर कानूनी है और विधि विरुद्ध है, वो भी काम को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और एक चीज जो बड़ी आती है, सबसे बड़ी बात, कि ये समुदाय क्यों मजबूरी में जब कोई ऑपरेशन चलता है पुलिस विभाग का कि आज उन्हें आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करना है, तो वो ऐसे ही समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। अगर उसने जीवन में शराब का काम किया या ना किया, और उसे उठाकर एक्साइज एक्ट में मुकदमे बंद कर देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार आदमी जब ये सोचता है कि जब मैं अपराध नहीं कर रहा हूं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, वो फिर मजबूरन उस कारोबार से जुड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 30 से 35 साल से ऐसे बहुत सारे जयपुर के अंदर शराब के काम करने वाले शांसी जाति के लोग हैं, जो 35 साल 30 साल से ये काम करते हुए आए। उनके बच्चे को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने के कारण वो दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं देते। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आप चूंकि मंत्री रह चुके हैं और आपकी और संस्थाएं हैं, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि इनको ऐसा कोई मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कोशिश की जाए, जिससे आने वाले भविष्य में जयपुर के अंदर शराब, इनकी जो शांसी जाति जो शराब बेच रहे हैं, इनके बच्चे एक अच्छे काम कर पाए? देखिए, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ कि समुदाय जाति विशेष के लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता, बिजनेसमैन
समाज में हैं। कुछ लोग रोजगार के अभाव में ऐसा अगर करते हैं तो हमारे सामाजिक संगठन में, जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ष 2014 से हम संपूर्ण शराबबंदी अभियान के अंतर्गत हमारे सामाजिक जो संगठन हैं वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें नशे के कारोबार से न किया जाए और उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर, उन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाकर उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने के लिए भी हमारी राजस्थान में, और विशेष करके हम पायलट प्रोजेक्ट आपने मीडिया के माध्यम से ध्यान लाए हैं। हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर में क्लीन स्वीप हमारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से चलाया जाएगा। हमारी जो DNT महासभा ऑफ इंडिया है उसका हम पायलट प्रोजेक्ट, जैसे ही आई खबर आई हमने बिल्कुल उनको सक्रिय किया, हमारे कार्यकर्ताओं को, और हम बहुत जल्दी जयपुर में एक ऐसा अभियान चलाएंगे, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है और कानून भी सरकार के जो है वो अभी जयपुर में लगे हुए हैं, धारा 144 लगी हुई है। ऐसा हम जन जागरूकता अभियान ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल अभियान हम बहुत जल्द हम राजस्थान में चलाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी समुदाय राजस्थान में नशे के कारोबार से नहीं जुड़ेगा, और इसके पीछे जो बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है उस माफिया तंत्र का नाम खुलासा हमारे सामाजिक संगठन करेंगे, और मीडिया के साथ मिलकर हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। तो मेरी सभी मीडिया से ये गुजारिश है, और विशेष करके आपके चैनल से, क्योंकि आपने इस खबर को बहुत ही प्राथमिकता से लिया है, मैं मानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जयपुर में क्लीन स्वीप चले, और जिम्मेदार जो पुलिस और आबकारी के अधिकारी हैं और हमारी सरकार जो है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से क्लीन स्वीप चलना चाहिए, और समाज में किसी भी तरीके का नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों का कतई स्थान नहीं है, और भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा, और पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग और जो भी एजेंसियां हैं उन्हें हम लोग अवगत कराएंगे। पहले हम चिन्हित का काम करेंगे, और ऐसे कितने परिवार हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सांसी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, और आज भी बड़े बड़े पदों पे लोग हैं। इसलिए क्योंकि हमारी मीडिया से भी एक विनम्र अपील रही है कि मैंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसमें होता है उसके पीछे जाति को लिख दिया जाता है। आज मैं कुछ पढ़ रहा था, आज ही के कुछ न्यूज़पेपर्स में बड़ी चीजें खुलासा हुई, लेकिन उन लोगों के पीछे कहीं जाति का नाम नहीं लिखा। तो मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया भी अपराधी की जाति विशेष जो लोग हैं उनके नाम लिखें, जाति को बदनाम ना करें, क्योंकि जाति में एक कोई भी जाति हो सकती है, एक उसमें भी कोई आदमी गलत हो सकता है, लेकिन पूरी जाति कोई अपराध नहीं करती। इसलिए निश्चित रूप से आपने जो जानकारी लाए हैं हम इसमें से पूरा कैंपेन चलाएंगे, और निश्चित रूप से जो जिम्मेदार अधिकारी है अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे हम उनका भी खुलासा करेंगे, और पूरी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट पेश करेंगे कि समाज में किस तरीके से छोटे छोटे गरीब मजदूर तबके के जो लोग हैं उनको टारगेट करके माफिया तंत्र नशे के दलदल में धकेल रहा है। हम रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे, जिससे कि समाज का विकृत चेहरा ना हो, समाज मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की योजनाओं का फायदा लें। तो ये निश्चित रूप से हम क्लीन स्वीप का अभियान जयपुर से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करेंगे।